हज़रत सैयदना शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं आप गुलिस्तां के अंदर, उसका मफ़हूम ये है कि एक मर्तबा आप दरिया के किनारे तशरीफ़ फरमा थे और एक बुज़ुर्ग के पैर को चीते ने काट लिया था और ज़ख्म बहुत शदीद था और बड़ी तकलीफ़ थी आपको, और लोग आपके ज़ख्म को देखकर आप पर रहम खा रहे थे, रहम की बातें कर रहे थे। लेकिन वो बुज़ुर्ग ने ये लोगों के इजहार हमदर्दी को देख करके फरमाया, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये तो मकाम शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे जिस्मानी मर्ज़ में मुब्तला फरमाया, अल्लाह ने मुझे गुनाह के मर्ज़ से तो महफूज फरमा लिया। इसलिए कि गुनाह का मर्ज़ आखिरत की तबाही का ज़रिया है और जिस्मानी मर्ज़ आखिरत में नेमतें मिलने का ज़रिया। बल्कि यहाँ तक रिवायतों में आता है कि अल्लाह तबारक व ताला जब किसी बंदे को विलायत के मकाम पर फाइज करना चाहता है या अपने कुर्ब की मंजिलें अता करना चाहता है, मकाम अबरार पर उसे पहुँचाना चाहता है, लेकिन उस बंदे की नेकियां और उसके आमाल ऐसे नहीं होते कि वो अबरार के मकाम पर पहुँचे, अल्लाह के कुर्ब को हासिल कर सके, मकाम विलायत को पा सके, तो उसकी इबादतें जब ऐसी नहीं होती, उसके आमाल ऐसे नहीं होते, तो अल्लाह ताला उसको बीमारियों में मुब्तला फरमा देता है और अल्लाह ताला फिर उसको सब्र की तौफीक अता कर देता है। तो जो नवाफिल और दीगर इबादात की वजह से उसको मर्तबे नहीं मिलते, वो अल्लाह बीमारी पे सब्र करने की वजह से उसको मकामात और मर्तबे अता फरमा देता है। बल्कि हदीस पाक में यहाँ तक आया कि जो बंदा पूरी रात बुखार में मुब्तला रहा और जब सुबह होती है तो वो गुनाहों से ऐसे पाक हो जाता है जैसे अभी वो अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ। एक रात का बुखार, लेकिन उसमें शर्त यही है वो शिकवा न करे, वो शिकायत न करे, वो बुखार को न कोसे, वो अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह के अंदर बेअदबी के कलिमात न कहे, यानी कि वो सोचे कि बस अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने जो भी दिया तेरा करम है, तेरा शुक्र है। तो एक रात का बुखार उसके सारे गुनाहों का कफ़ारा बन जाता है। अब यहाँ पर उन लोगों के लिए कि भाई जो कई कई महीने बीमार रहते हैं, कई कई दिन बीमार रहते हैं, बिस्तर पर पड़े रहते हैं, लोग उनसे नफ़रतें करने लगते हैं, लोग उनके बारे में कमेंट पास करने लगते हैं, लोग उनके बारे में पता नहीं क्या क्या ख्यालात करने लगते हैं। ऐसे लोगों को सोचना चाहिए कि अल्लाह तबारक व ताला तो उनके दर्जात बढ़ा रहा है, उनको अपना कुर्ब अता कर रहा है। बल्कि अगर कोई बंदा बीमार हो और उस बीमारी में कोई उससे पूछे कैसे हो, कहे अल्हम्दुलिल्लाह, तो अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाता है मेरे फरिश्तों गवाह रहना, अगर इसी मर्ज़ में इसको मौत दे दिया तो बेहिसाब जन्नत अता करूँगा, और अगर ये इसको ज़िंदगी दिया तो वो खून और वो गोश्त अता करूँगा जो इस वक्त इसके पास मौजूद है, मैं इससे बेहतर इसको अता करूँगा। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, कभी भी हमें आजमाइश वाली ज़िंदगी से घबराना नहीं चाहिए, इसलिए कि हमारे हाथों में दामन रिसालत महब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है। हम अल्लाह के बंदे हैं, ईमान वाले हैं, और ईमान वाले को अगर कांटा चुभता है तो भी अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाता है, उसके गुनाहों को माफ़ फरमाता है। और जो बंदा मुसीबतों पर सब्र करता है उसका सिला क्या है, उसका अज्र क्या है, आइए ज़रा आप उसको देखें कि हदीस पाक में ये भी आता है। सैयदना मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं जब कोई बंदा बीमार पड़ता है तो जो गुनाह लिखने वाला फ़रिश्ता है उसको हुक्म होता है कि बीमारी हमने दी है, लिहाजा बीमारी में अब ये जो गुनाह करेगा उसके गुनाह न लिखे जाए, बल्कि इसकी नेकियां लिखी जाए और इसके गुनाह लिखने पर अब रोक लग जाती है। चुनांचे जो बंदा मर्ज़ में मुब्तला होता है तो अल्लाह तबारक व ताला उसके गुनाह लिखने से